एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वही एज़ यूजुअल जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ चल रही है उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो प्रीवियस क्लास है वो आप हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन पे लास्ट पे बिल्कुल प्लेलिस्ट उसकी देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी जो पोएटिक डिवाइस हमने चूज़ किया आपको करवाने के लिए, वो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज फिगर ऑफ स्पीच में रिपीटिशन। जैसा कि नाम ही बता रहा है, रिपीटिशन मीन्स होता है किसी चीज़ का क्या है, दोबारा से आना, कोई चीज़ रिपीट होना कोई चीज़। अब क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिपीटिशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड, या तो वर्ड रिपीट होगा, फ्रेज रिपीट होगा और सेंटेंस, या फिर सेंटेंस रिपीट होगा, इज रिपीटेड टू एम्फेसिस अ पॉइंट, एक पॉइंट को एम्फेसिस करने के लिए, किसी पॉइंट पे जोर डालने के लिए ये तीनों चीज़ रिपीट होंगी। या तो वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है। क्या करने के लिए, कोई पॉइंट क्रिएट करने के लिए, या पॉइंट पे एम्फेसिस करने के लिए, या क्रिएट रिदम, ये रिदम भी क्रिएट करता है, और मेक एन आइडिया मोर मेमोरेबल, और हमारे जो भी आइडिया होता है कोई उसको और भी ज़्यादा क्या बनाता है, रिमेम्बरेबल या यादगार उसको बनाता है, मेमोरेबल उसको बनाता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये लाइन्स रिपीट हो रही हैं। और ये लाइन हमारे 10th क्लास की पोइट्री से ली गई है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनके राइटर हैं या पोइट हैं, सॉरी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के पोइट हैं। अब पर्पस देखते हैं, पर्पस क्या क्या सॉल्व करती है, रिपीटिशन कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। टू एम्फेसिस अ थॉट और फीलिंग, किसी थॉट और फीलिंग के ऊपर एम्फेसिस करने के लिए, ठीक है, जोर डालने के लिए, किसी चीज़ को बताने के लिए कि हाँ ऐसा है। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू मेक द एक्सप्रेशन मोर पावरफुल और पोएटिक, एक्सप्रेशन जो पोएम में बोल रहा है कोई वो और भी ज़्यादा पावरफुल लगे और पोएटिक लगे, इसीलिए हमारा फिगर ऑफ स्पीच रिपीटिशन को यूज़ किया जाता है। या फिर इसमें हमें कोई म्यूज़िकल कोई रिदम क्रिएट करनी हो तो भी हम रिपीटिशन का यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एग्जाम्पल्स ऑफ रिपीटिशन। एग्जाम्पल्स देखते हैं रिपीटिशन के कौन कौन से होते हैं। सारे ही मीनिंगफुल एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। फर्स्ट लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। वाटर वाटर एवरीवेयर। अब क्या दिखा रखा है, हर जगह पानी ही पानी है। ये जो लाइन हमारी ली गई है ये हमारी जो पोएम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर उससे ली गई है। फेमस पोएम है ये CBSE की। और इससे ये पोएम में क्या शो होता है इस लाइन से, वाटर वाटर एवरीवेयर, कि चारों तरफ पानी है फिर भी वो जो शिप के ऊपर लोग हैं वो पानी से क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, थ्रस्ट, दे आर डाइंग ऑफ थ्रस्ट। ठीक है, तो ये इसमें शो किया गया है। वाटर और वाटर रिपीट हुआ है तो हमारा पोएटिक डिवाइस इसमें क्या रहेगा, रिपीटिशन रहेगा। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। रन 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 एज फास्ट एज यू कैन। अब इसमें आपको दो पोएटिक डिवाइस दिखाई देंगे, लेकिन हम बात सिर्फ आज रिपीटिशन की कर रहे हैं, तो हमें रिपीटिशन ही वाली जो पोएटिक डिवाइस है वही दिखनी चाहिए। अब वर्ड रिपीट हो रहे हैं, रन रन रन, तो ये क्या है कि भाई किसी चीज़ की अर्जेंसी शो कर रहा है, भागना, जल्द भागो भागो भागो, क्या शो कर रहा है, या कोई एक्साइटमेंट शो कर रहा है कि भाई हम भाग रहे हैं, या किस चीज़ के पीछे अर्जेंसी शो कर रहा है। ये हमारा डेली रूटीन का या डेली लैंग्वेज का जो सेंटेंस है ऐसा हो सकता है। तो इसमें रन 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 रिपीट हो रहा है तो ये हमारा पोएटिक डिवाइस हो गया रिपीटिशन। आपको एक और बता देती हूँ मैं, एज फास्ट एज यू कैन, एज फास्ट एज। अब एज और एज जो इससे प्रीवियस क्लास की थी हमने सिमिली की थी, जिसमें एज और लाइक वर्ड अगर आ जाता है तो वो हमारा सिमिली होता है, कंपैरिजन होता है ये। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस क्लास में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेट इट स्नो लेट इट स्नो लेट इट स्नो, यानी स्नोफॉल हो रहा होगा, वो कह रहे हैं लेट इट स्नो लेट इट स्नो, एक्साइटेड हो रहे हैं स्नोफॉल को देख के कि भाई होने दो, ठीक है ना, बारिश, स्नोफॉल को होने दो। तो ये पूरी की पूरी लाइन ही रिपीट हो रही है, कहीं वर्ड रिपीट हो रहे हैं,
कहीं पूरा का पूरा फ्रेज या पूरी की पूरा सेंटेंस ही रिपीट हो रहा है। लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो। तो ये हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया? ऑब्वियस है, जब कोई चीज़ रिपीट होगी तो हमारा सिंपल सा जो पोएटिक डिवाइस है रिपीटिशन, वो हम मेंशन कर देंगे इसके लिए रिपीटिशन वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज अलोन, अलोन, ऑल, ऑल, अलोन। ठीक है, अलोन मीन्स होता है अकेला। अब अलोन वर्ड बहुत बारी रिपीट किया है, ऑल, ऑल भी किया है, तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया हमारा? ये हमारा हो गया रिपीटिशन। और ये किसने लिखा हुआ? ये लाइन पोएम की जो फेमस है वो हमारे सैमुअल टेलर कॉलरिज ने ये लाइंस लिखी हुई हैं अपनी पोएम में। और इसमें क्या बता रखा है कि आइसोलेशन के बारे में बता रखा है। अलोन मीन्स होता है अकेला, तो आइसोलेशन के बारे में ये पोएम है कि अकेला या वीराने में बिल्कुल अकेला हो कोई इंसान, तो उसके बारे में ये पोएम बता रखी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट रेन्ड एंड रेन्ड एंड रेन्ड ऑल नाइट। इट मीन्स इट शोज़ द हैवी रेनफॉल, कि भाई बहुत ज़्यादा बारिश, हैवी रेन हो रही है, उसको मेंशन किया गया है। रेन, रेन, रेन को क्या कर रखा है? हैवी रेनफॉल के ऊपर एम्फेसिस किया गया है इस वर्ड को। तो इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया हमारा? रिपीटिशन हो गया। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका रिपीटिशन का, वो हमारी 12th क्लास की जो पोएम है माई मदर एट 66, वहाँ से एग्जाम्पल लिया गया है। ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब स्माइल जो वर्ड है 3 जगह रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? रिपीटिशन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या छिपाया जा रहा है? जो पोएट है अपनी मदर के जाने का जो दुख है उसको छिपा रही है, ठीक है, और ऊपर से क्या दिखा रही है? स्माइल ही स्माइल कर रही है, यानी अंदर की चीज़ को छिपा रही है, हाइड कर रही है, अपने इमोशंस को हाइड कर रही है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नो मोर लाइट, नो मोर वार्मथ, नो मोर होप। अब नो मोर वर्ड क्या शो कर रहा है? नो मोर, नो मोर किसी चीज़ का लॉस शो कर रहा है, लॉस को एम्फेसिस कर रहा है ये, ठीक है। हर चीज़ कोई ना कोई वर्ड रिपीट होता है तो किसी ना किसी बात पे वो एम्फेसिस करता है। यहाँ पे नो मोर वर्ड है जो वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये वर्ड क्या शो कर रहा है? ये वर्ड शो कर रहा है कि भाई एम्फेसिस ऑन द लॉस, लॉस के ऊपर ये जो वर्ड है ये स्ट्रेस कर रहा है। नेक्स्ट इज आई लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल आई क्राइड। ठीक है, मैं इतना हंसता ही गया जब तक मैं रो ना पड़ा। कई बार क्या होता है, हंसते हंसते ना बिल्कुल आँखों से पानी आने लगता है, ऐसा लगता है रो रहे हैं। तो वही है, यहाँ पे इमोशंस क्या हो गए हैं? इंटेंस हो गए हैं, हमारे इमोशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो वो शो किया गया है। यानी किसी ना किसी बात की एक्सेस हो जाए या फिर किसी चीज़ पे एम्फेसिस किया जाए, वो रिपीटिशन में शो होता है। आइडियाज़ के ऊपर स्ट्रेस किया जाए, कोई थॉट्स क्रिएट की जाए, कोई रिदमिक मैनर में या म्यूज़िकल मैनर में कोई थॉट क्रिएट किए जाएं, तो वो हमारे क्या होते हैं? रिपीटिशन। जो पोइटिक डिवाइस है वो हमारा होगा। इसमें भी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल आई क्राइड, लाफ और लाफ वर्ड क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, थिंक 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 बिफोर यू स्पीक। क्यों आया बार बार थिंक? कि सोचो सोचो, बोलने से पहले सोचो। क्यों सोचो? वी हैव टू नो द केयरफुलनेस ऑफ वर्ड्स, कि हमें आना चाहिए, केयरफुल होके कोई वर्ड बोलना चाहिए। कहते हैं ना बड़े बूढ़े कि भाई बोलने से पहले सोचो। कई लोग होते हैं ऐसे ही बोल देते हैं, जो मन में आए वो मुंह उठा के बोल दिया, लेकिन थिंक 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 बिफोर यू स्पीक, किस चीज़ पे स्ट्रेस किया, एम्फेसिस किया हुआ है कि सोचो सोचो, मतलब केयरलेसनेस मत दिखाओ, सोच समझ के बोलो कोई चीज़। और रिपीट हो रहा है तो क्या हो गया? रिपीटिशन इसकी पोएटिक डिवाइस हो गया। कम टू द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टुडे, वट इज़ ही टू डू। अब यहाँ पे वट वर्ड आ रहा है 2 बारी, और ये जो एग्जाम्पल है हमारा कहाँ से लिया गया है? द बोल पोएम। इट इज़ फ्रॉम द 10th सिलेबस, 10th CBSE सिलेबस, द बोल पोएम रिटन बाय जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन ने लिखा है। उसमें क्या होता है, एक जो लड़का है वो अपनी बोल को खो देता है और उसके लिए बिल्कुल अपसेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये वट और वट वर्ड है, ये बच्चे का कन्फ्यूज़न दिखा रहा है। कन्फ्यूज़न दिखा रहा है कि बच्चा कन्फ्यूज़ है कि वो क्या करे,
समझ ही नहीं आ रहा है, उसकी बोल पानी में चली गई, कैसे लेके आए, क्या करे, नहीं लाए, या उसको कोई नहीं दे रहा है वो तो भी वो खुश नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न के ऊपर क्या किया गया है, एम्फेसिस किया गया है, वट वर्ड लगा के, उसको समझ नहीं आ रहा वट ही हैज़ टू डू, कि क्या करना है उसे समझ नहीं आ रहा है। तो आज हमने रिपीटिशन के 10 एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर कोई टॉपिक अच्छे से समझना चाहते, कोई और भी टॉपिक हो, इससे रिलेटेड ना हो, फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड ना हो, और कोई टॉपिक हो, तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं मुझे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपको अगर इसी की क्लासेस, जो प्रीवियस क्लासेस देखनी है, तो यहाँ हम अपनी प्लेलिस्ट को लगा देंगे, यहाँ से आप हमारी जो प्रीवियस क्लासेस है उन फिगर ऑफ स्पीच की, उनको देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़।